हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानामैटिक्स। और आज के इस वीडियो में मैं दिवाशु गुलेरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आरआरबी जेई या एसएससी सेक्शन में अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपनी बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने 2019 में आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया था और उसे क्रैक किया था। राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन नॉर्दर्न रेलवेज़। और मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं शेयर करूँगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं वर्कशॉप में पोस्टेड हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि रेलवेज़ में वर्कशॉप की लाइफ कैसी है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूँगा। उसमें सारा मैं आपको डिटेल्स बता दूँगा कि क्या पर्क्स रहते हैं, क्या आपकी सैलरी बनती है, क्या इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। वो सारी सेपरेट वीडियो में डाल दूँगा। अगर आप चाहते हो वो वीडियो मैं डालूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकंड थिंग इज़ आरआरबी जेई और एसएससी सेक्शन में मैं आपकी मदद करने के लिए इस चैनल के थ्रू जितना भी मेरा बन पाएगा मैं करूँगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे एक मैंने सेपरेट ग्रुप बनाया है ज्ञानामैटिक्स का, आरआरबी जेई एंड एसएससी प्रेपरेशन नाम से। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो भी अगर नई अपडेट आएगी वो मैं जल्द से जल्द आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद रेलवेज़ में हूँ तो जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो मुझे डेफिनेटली पता चल जाती हैं। मतलब सबसे पहले ही पता चलती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से भी उसे डेफिनेटली शेयर करूँ। अब आपको पता होगा 2019 तक ऐसा था कि आई गेस 2015 के बाद एसएससी की जो एसएससी होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एक चीज़ बता देता हूँ, जेई से ऊपर होता है एसएससी। तो एसएससी की पोस्ट आपको जैसा कि पता होगा 2015 के बाद विद होल्ड कर दी थी। मतलब डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट थी एसएससी की वो बंद कर दी गई थी। लेकिन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी अभी एक रेलवे बोर्ड का लेटर आया था, उसमें एसएससी की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए ग्रीन फ्लैग दे दिया है। तो हो सकता है आरआरबी या फिर एसएससी जो सर्विस स्टाफ कमीशन होती है, जो भी होता है वो करवाए, उन दोनों में से कोई भी करवा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या है, अपनी तैयारी जो है बिल्कुल रखनी है। मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी 2019 में। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आपकी अगर कोई और स्ट्रैटेजी है, अगर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली फॉलो दैट। लेकिन अगर आप अपने आप को मुझसे रिलेट कर सकते हो किसी भी हद में, तो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे इजीली। तो सीबीटी वन से शुरू करते हैं। मैंने कौन कौन सी किताबें जो हैं वो फॉलो की थी, बुक लिस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा अपनी। तो सबसे पहले सीबीटी वन की बात करें, जैसे कि आपको पता होगा, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कितने क्वेश्चन किसके रहते हैं, सिर्फ ये बताऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और कौन से आप ड्रॉप कर सकते हो। सीबीटी वन की बात करें तो सीबीटी वन में मेजर पोर्शन जो है वो आपका रहता है साइंस का, रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का या अरिथमेटिक का। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने जो है रीजनिंग और अरिथमेटिक को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ शुरू से। तो मैंने काफ़ी एफ कैट के एग्ज़ाम्स दिए थे, सीडीएस के एग्ज़ाम दिए हैं, एनडीए के एग्ज़ाम दिए हैं, और मेरा मैथ्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आपका भी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। ठीक है, इतने मुश्किल सवाल जो हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप टोटली स्किप कर सकते हो। सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन बचेंगे, उसमें आप अपने फार्मूलाज जो हैं वो रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, आई होप अगर आपने कभी बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी, एसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ रीजनिंग आती है, बैंकिंग की तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो आपके लिए ये पीस ऑफ केक रहने वाला है सीबीटी वन। ठीक है, और एक एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, अगर आप किसी भी मतलब उस एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग पार्ट है या फिर कोई मैथ्स का पार्ट है, उसका आप एक रेडी रेकनर तैयार रखिए। एक मतलब 2-3 पेज का एक ऐसा रखिए जिसमें सभी के सभी फार्मूलाज हों, जिसको आप लास्ट के दिनों में गो थ्रू हो सके। तो यही चीज़ मैंने की थी। मेरे पास एफ कैट का पूरा मतलब मेरे पास रेडी रखने तैयार था। तो मैंने जब आरआरबी जेई का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की रीजनिंग और मैथ्स की। लास्ट में मैंने 2-3 दिन में बस वो फार्मूलाज पढ़े थे और मैं चला गया था। मेन तैयारी जो थी मेरी वो थी साइंस की। साइंस सब्जेक्ट जो है वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था। 6 से लेकर 10th तक की मैंने
बहुत अच्छे से एनसीईआरटी जो है वो पूरी कंप्लीट की थी और उनके नोट्स मैंने बना लिए थे। और जो रैंडम सवाल पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल मिसलेनियस होते हैं साइंस के, जो कि आपको एनसीईआरटीज़ में भी नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी सवाल आरआरबी जो है पूछता है, ठीक है। तो उनके लिए आप किसी भी जीके, लूसेंट या फिर अरिहंत, जो 30 रुपए की एक किताब आती है, 30 रुपीज़ की आई गेस एक बुक आती है, उसमें साइंस का पोर्शन जो होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो CBT 1 आपका डेफिनेटली इन दो चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। अब मार्क्स की बात मैं आपको बता दूं, मार्क्स की बात करें तो मेरा सिर्फ एक कैटेगरी में जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, वो था डीएमएस, ठीक है, जो वो स्टोर से रिलेटेड पोस्ट रहती है, इट इज़ इक्वलेंट टू जेई, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी अराउंड 77 और 78 आई गेस। मेरे जो मार्क्स थे वो थे 73 और 74। तो मैंने सभी की सभी कैटेगरीज जो भी थी वो क्वालिफाई की थी, सिर्फ डीएमएस जो है वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। और इसका मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा था, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस जो थी मेरी, वो आउट ऑफ 13 पोस्ट थी, 13 कैटेगरीज थी, सॉरी, पोस्ट तो काफ़ी थी। उनमें मेरी जो डीएमएस की कैटेगरी थी वो काफ़ी नीचे थी, मतलब आई गेस 7-8 के बाद ही होगी, तो मुझे कोई इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद 73 और 74 में मेरा आराम से क्लियर हो गया था। 65 और 67 के अराउंड कट ऑफ गई थी जनरल की। मैं सिर्फ जनरल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, आप कट ऑफ जो हैं कहीं से भी चेक कर सकते हो। तो 73 74 आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आप साइंस को स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, ठीक है। अब CBT 2 की बात करें तो CBT 2 जो है वो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जेई जो हमारे, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हिमाचल में जो भी स्टेट लेवल में जेई और एसडीओ के एग्ज़ाम्स थे, जेई और एई के एग्ज़ाम, वो मैं उनकी तैयारी कर रहा था। तो मेरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब जो भी करिकुलम था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स थे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मैंने तैयारी ऑलरेडी करी हुई थी। मुझे बस क्या करना था, उनको रिवाइज़ करना था एक बार फिर से। तो जब आप आरआरबी जेई की तैयारी करोगे, एक बार आपको पहले सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपना आरआरबी जेई का या एसएससी का जो सिलेबस है उसे प्रिंट करके रख लो। आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई में क्या फ़र्क है। एसएससी जेई और आरआरबी जेई के सिलेबस में 50% जो सिलेबस है एसएससी जेई का ज़्यादा है, ठीक है। आपके आधे सब्जेक्ट्स जो हैं, सॉरी, वो आरआरबी जेई में है ही नहीं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आरआरबी जेई का ये है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक फंडा अपनाना है कि स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है। सिलेबस खोलो, उसके टॉपिक उठाओ और सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है। ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस को फॉलो कीजिए, उनको पढ़िए, उनको कंसेप्ट्स को पढ़िए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। इससे आपका क्या होगा, एक बेस जो है, फंडामेंटल्स जो हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कोई भी मॉक मॉक ले लीजिए, टेस्ट सीरीज़ के ले लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरी चीज़, दो बुक्स मैं आपको बताऊँगा। एक बुक है, एस चांद की किताब आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सबको पता होगा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो एस चांद की एक ऑब्जेक्टिव की किताब होती है। उस किताब को पूरा रट लीजिए, ठीक है। रट लीजिए इन द सेंस कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो समझ के परे होते हैं, आप अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, उन क्वेश्चंस को रट लीजिए, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं वो आप क्वेश्चन आराम से कर ही लोगे। और कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 या 3 बार उस किताब को पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए जितना हो सके। दूसरा है, अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप आर के जैन के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कर सकते हो। मैंने सिर्फ एस चांद के क्वेश्चंस किए थे, आर के जैन के बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करोगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी ऑथर के उठा लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरह का जो पैटर्न है वो इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा, इसमें एक तो कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए ऐसा है कि आप ऑलिव
ऑलिव बोर्ड एक साइट है, वहाँ के मैंने फॉलो किए थे। उनका एक पीडीएफ है मेरे ख्याल से 20-25 पेज का। उसमें मैक्सिमम जो है सिलेबस वो आपका कवर हो जाएगा। तो एक कंप्यूटर के लिए आप ऑलिव बोर्ड को फॉलो कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे, आपका नेक्स्ट टाइम का आरआरबी जेई या एसएससी का पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।